चलो आप लो। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पगड़ी पहना कर मुसलमानी करें। तो जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं एक एक करके सर को हार पहनाएंगे। उधरी उधरी बनाएंगे, वो आप उधरी बैठो। थे ना सर, खाली स्टाफ मेंबर नहीं, रूम मेंबर भी थे, है ना। अभी सभी ऐसे फैमिली मेंबर ही तुम्हारी गेस्ट है। और सबसे पहले केक काटेंगे, उसके बाद जो है सारा कार्यक्रम बोलने का शुरू करेंगे। सर बर्थडे कौन सा था वैसे अभी?
भगवान सर यहाँ देखो सर। इधर भी देखो वो कट जाएगा। निकाल दीजिए। बस बस सर। हो गया सर। खाओ भी सर। वो ब्लेजर बोल रहा किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। चक्कर गया। सर को कंफ्यूज बहुत की है मैंने रिटायरमेंट पर ऐसी मैंने नहीं कभी देखी। मैं पहली बार देखा। भी बहुत सारे किए हैं। हमारा स्पेशल है। होता है क्योंकि इनको क्लास में भेजते तो ये टीचर थे, इनको आपस में बिठाते तो ये क्लैरिकल का काम सारे जानते थे। और बहुत सारे क्लैरिकल्स भी हमने ऐसे देखे होंगे जिनको इतना क्लैरिकल का काम नहीं आता है जितना बलवंत सर को आता है। तो स्टार्टिंग से लेकर आज तक बलवंत सर ने जो भी अपनी सर्विस की है, क्योंकि जब से हम जानते हैं पिछले 2-2.5 साल से जब से हमने इनको देखा हुआ है, तो इनका एक बिहेवियर ही ऐसा है कि हर किसी के साथ हंस मिल के खेल के, छोटा आदमी भी होगा उसके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से। और ऐसी नौकरी करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक आदमी जो है हर एक आदमी के साथ डील करके चलना ये वही आदमी कर सकता है जिस आदमी के पास बहुत ज्यादा भंडार होता है। और बलवंत सर उन लोगों में से है जिनके पास बहुत ज्यादा भंडार थे, बहुत ज्यादा नॉलेज था, बहुत ज्यादा जानकारी थी। कि जब इनकी ट्रांसफर हुई थी यहाँ, तो इनने जब सुना कि टोट जाना है तो ये भी सोच रहे थे टोट है कहाँ। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड है गर्ल्स हाई स्कूल कटरा में, उनका कॉल आई कि ऐसे ऐसे एक आपके वहाँ लेक्चरर आए हुए हैं मैथ के, बलवंत सर उनका नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि टोट तो मैं जाऊं लेकिन जाऊं कैसे और वहां बैठना कैसे। तो मैंने उनको मैसेज दे दिया कि आप मुझे जानते हो, बोलते आपको तो मैंने उनको बता देना कि वहां पर कोई राजकुमार बंदा, उससे कांटेक्ट कर लेना तो वो आपका सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। और बलवंत सर जब आए तो मेरे ख्याल में हम नीचे से साथ ही आए थे, ग्राम मोड़ से ऊपर साथ आए। तो रास्ते में जब हमने बातचीत की तो मैं रास्ते में ही समझ गया था कि भाई ये आदमी जो है ये बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत तजर्बेकार है। और जब यहाँ पर ये आए फिर इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने आधे से ज्यादा सर्विस अपनी जो है वो आपसे दी, आधे से ज्यादा सर्विस अपनी जो है वो आपसे में दी हुई है। तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरी भी जितनी सर्विस है मैंने भी इस सर्विस लगभग आधे से ज्यादा ऑफिस में दी हुई है। तो मुझे एक खुशी ये हो गई कि हमें शायद कुछ और सीखने का मौका मिला। लेकिन खैर वो तो शायद बदकिस्मती हमारी रही, हम पूरा सीख नहीं सके क्योंकि कुछ टाइम के बाद सर की नींद की योजना होगी। लेकिन जितने भी ये यहाँ पर रहे, जब भी हम एक जगह बैठते थे तो मैं इनके साथ बात छेड़ता रहता था, सर ये कैसे होता है। क्योंकि आदमी बात छेड़ता है तो बात का पता चलता है, जब आदमी बात ही नहीं छेड़ता तो बात का पता क्या चलता। तो खैर जो भी इनकी सर्विस रही बहुत बढ़िया रही। अब आज तक ये हमारे लेक्चरर्स थे, कल ये सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो अभी इनकी नौकरी है, आज तो हम इनको अपने कुलीग कह सकते हैं, कल इनके पास नौकरी का काम नहीं होगा। लेकिन इनका स्टेटस जो है एक बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन का स्टेटस मिलने जा रहा है। तो मैं तो यही दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि इनकी जैसी सेहत आज तक है ऐसी ही सेहत इनकी आगे भी बनी रहे। इनका परिवार, इनके बच्चे, इनके मैडम जी यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारे खुश रहे। पहले तो
जब ये नौकरी के लिए आते थे तो ये दौड़ होती थी कि इन्होंने नौकरी जाना है, लेकिन अब तो ये दौड़ है कि इन्होंने बीइंग ए सीनियर सिटीजन एक लाइफ दौड़नी है। और आज तक जो लाइफ निकली इनकी वो तो दौड़ धूप में निकल गई, लेकिन आज के बाद जो इनके होम मिनिस्टर है इनके साथ इनको और ज्यादा मिलजुल के काम चलाना होगा। तो मेरी तरफ से उनके पूरे परिवार को, सर आपको बहुत बहुत मुबारकें, पूरे स्कूल की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें कि आप अपनी लाइफ जो है और ऐसे हंसते मुस्कुराते आगे चलाएं ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा खिले, सेहतयाब रहे, आगे आपके बच्चों की नौकरियां लगें, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखें, खुले भले। तो ज्यादा समय न लेते हो, ये भी वो भी बोलने वाले स्पीकर्स हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें और आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारकें। थैंक यू। उन्होंने अपने विचार रखे सर के बारे में। तो बहुत सारी बातें हैं सर, हमें तो बहुत सारी बातों से हम मजाक पे भी करते थे, और आपका नेचर ऐसा था कि हम खुल के मजाक कर भी सकते थे, बुरा कभी सर ने माना नहीं। तो आपका सरना भी हमें काफ़ी देर तक याद आता रहेगा। तो अब मैं एक ज्योति मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए। फैमिली मेंबर्स और सभी मेरे बहुत ही रेस्पेक्टेड कलीग्स। ऐसे कहने को तो हम कितना सुनते हैं, अभी उनकी रिटायरमेंट है, कल किसी की रिटायरमेंट है, हमारी 10 साल बाद है, किसी की 5 साल बाद है, सब हम कितनी कैजुअल ये बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी नौकरी लगना हमें एक अलग खुशी देता है। आपकी जॉब लगी, हम बड़े सेटिस्फाइड हैं, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। जॉब ज्वाइन करने के बाद हमने सीखा, काम सीखना पड़ता है, पल पल हर पल हम सीखते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं किसी फील्ड में, हम उनको देख के बड़े इंस्पायर भी होते हैं, जैसे सर को देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। और सिर्फ काम में नहीं, और भी बहुत सारी बातों में कि वो हमें अपने 22 एक्सपीरियंसेस सुना के हमने बहुत कुछ सीखा है। पर मुझे जब भी हम ये सुपर एनुएशन वाला दिन सोचते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल भी लगता है। और मुबारक वाला तो है ही, क्योंकि जितनी भी आपने सर्विस की बड़े ही अच्छे से हर कोई जो मिला वो कहता है कि सर बहुत, जब हमने किसी से बात करी कि वो सर हमारे स्कूल में, अच्छा वो तो बड़े अच्छे थे। आपने एक उसमें अपना एक नाम कमाया, अच्छे से इज्जतदार तरीके से सर्विस करके, और फिर सुख शांति से अपने घर में जाना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, माइलस्टोन है। इस तरह नौकरी लगना एक माइलस्टोन है, ये दिन भी एक माइलस्टोन है, और थोड़ा इमोशनल दिन भी है। क्योंकि कभी मैं आपसे पूछिए आप क्या करेंगे, हमारा एक रूटीन होता है ना, हमें जब ऐसे लगता है, पता नहीं हम ऐसे ही थे कि सुबह उठे, तैयार हुए, चलो जी कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। अब क्या है, छुट्टियां हैं तो कौन सी स्कूल की छुट्टियां हैं तो हमारी छुट्टियां, ऐसे। तो ऑब्वियसली आप एक पूरा रूटीन ही चेंज होने वाला है। तो आप तो बड़े पॉजिटिव इंसान है, मुझे आपको बताना या मैं एडवाइस भी करूंगी कि आप कैसे अपने दिन स्पेंड करें। मुझे पता है आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव भी करोगे। और बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके लिए, बहुत सारी प्रेयर्स हैं कि भगवान आपको एक बहुत अच्छी आगे जॉब, ये दूसरी इनिंग्स है आपकी, इसमें आप बहुत अच्छी एक जिंदगी जियो। कुछ घर में बच्चे और समाज, आपका गांव, आपके जानने वाले आपसे कुछ जैसे हमने सीखी अच्छी बातें, कुछ आप उनको भी सिखाओ, आपके एक्सपीरियंसेस का वो फायदा उठाएं और एक अच्छी लंबी हेल्दी खुश जिंदगी आप जियो। बहुत बहुत आपके लिए प्रेयर्स। सर के बारे में आपको बता रहे थे, और सर जब लास्ट टाइम आए थे तो सर बोल रहे थे अपनी सर्विस बुक मेंटेन कर रहे थे,
और एक बात कह रहे थे कि किसी को भी पेंशन केस बनवाना हो तो आप वहाँ पे आ जाना, फ्री ऑफ कास्ट में बनवा के दो। सर का जो क्लैरिकल वर्क है सर, एक बार हमें बता रहे थे 92 में शायद 92 में जाएंगे, तो 92 में क्लैरिकल वर्क शुरू कर दिया था। तो मैं अपने आप को देखता हूँ 92 में सर मैं फर्स्ट में बढ़ता था। तो इतना लंबा करियर, इतना कुछ हम ये जो कुछ भी सीखते हैं ना, हम समाज से या सोसाइटी से ही सीखते हैं। तो सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं शिवाली मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए और सर के बारे में बताएं। उनके फैमिली मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यहाँ पे पढ़ने का मुझे। कुलवंत सर जब ने ज्वाइन किया था तो मतलब कुलवंत सर के साथ हमारा इतना नहीं हुआ, कम्युनिकेशन इतना नहीं रहा है, टाइम कम ही रहा है। शॉर्ट पीरियड के लिए सर आए थे, तो 22 में आए थे सर, 23 में, तो ज़्यादा तो सर के साथ हमारा इतना नहीं रहा। लेकिन जितना भी सर के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, तो सर को हमने जितना जाना है, तो उसमें हमें यही सर का यही लगता है कि सर एक बहुत सूझे हुए इंसान है। सर का जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आप सर सुनाते हैं अपने स्कूल में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इतनी सर्विस 33 इयर्स की सर्विस सर अपनी कंप्लीट करके जा रही हैं। तो ये तो फैमिली मेंबर्स को भी बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं तो सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आपका आगे पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड जो भी है वो हेल्दी निकले, प्रॉस्पेरिटी निकले, बहुत अच्छा बढ़िया आपका पीरियड रहे। थैंक यू। शिवाली मैम ने कुछ बातें सर के बारे में आपको बताई। अब मैं सचिन सर को इन्वाइट करूँगा कि वो स्टेज पे आए और सर के बारे में आपको विचार दें। Respected HY sir, बलवंत सर और उनके फैमिली मेंबर्स, पर्सनली मेरे लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट है। प्रोफेशनली सर का आपने सब सुन रहे हैं और सबको पता ही है। प्रोफेशनली हम 6 घंटे स्कूल में साथ रहते हैं। उसके बाद स्कूल के बाद जो हमारा हमने टाइम स्पेंड किया, वो इनके करैक्टर और चरित्र के बारे में बहुत कुछ मैंने जाना, जो आपने भी सबने जाना ही है। लेकिन मैंने एक स्टेप आगे, मुझे मौका मिला, मैं खुश नसीब भी हूँ कि मैं इनको एक बेहतर तरीके से जान पाया। पहले तो मैं फैमिली मेंबर्स को ये बोलूँगा कि आपने ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से सर जो है आपके साथ हमेशा थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। हमें थोड़ा कम टाइम मिला सर के साथ। मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर्चुनेट है कि सर जैसे ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्व किया। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इंटीग्रिटी, ये छोटे वर्ड। कभी किसी भी इंसान को कुछ भी जरूरत हो तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती सर। सब खुद आगे आएंगे और हमेशा हेल्प करेंगे। बीइंग अ टीचर, वो हम सब जानते हैं कि टेन्योर उनका छोटा रहा, लेकिन किस डेडिकेशन से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। मेरी 12th में हिस्ट्री की क्लास होती थी तो सर साथ में 11th की एजुकेशन लेते थे। सर का एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जो एक जील और जो एक डेडिकेशन से सर एजुकेशन करा रहे, मुझे लग रहा था कि मतलब विदाउट एनी डाउट कि इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। मुझे ऐसे फील हुआ। छोटे बच्चों को जब सर पढ़ाते थे तो बिल्कुल छोटे लेवल पे आ जाते।
हम नोटिस करते हैं, जो कोई पढ़ा रहा होता है तो हम गुजर रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं। छोटी से लेके बड़ी क्लास तक मतलब कोई दो राय नहीं है कि सर की को टीचिंग में कोई कमी पेशी है। जैसे सर अयूब सर ने भी बताया, राजकुमार सर ने बताया कि क्लरिकल जो वर्क था, ऑफिशियल वर्क, मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनली। और जिस भी स्कूल में सर रहे हैं सबने सर से सीखा। सर अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करते हैं, चाहे वो सरना स्कूल हुआ हो, 3-4 प्रिंसिपल्स का सर जो नाम जिक्र करते हैं, सरिता सूरी मैम हो गए, राठौर सर हो गए, ठीक है, अनीता शर्मा मैम हो गए, तो उनका जो स्कूल चलता था वो सर के ऊपर ही चलता था। एक दिन अगर सर छुट्टी मार ले तो उनका काम जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये बताता है कि सर ऑफिशियली कितने सॉन्ग थे, और प्रोफेशनली आप देखो कि कुदरत ने एक ऐसा सेटअप बनाया है कि सर 2 स्कूलों से रिटायर हो। इससे बड़ी खुशनसीबी वाली बात क्या हो सकती है? ये रेयर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका कभी किसी को मिलेगा, बहुत रेयर है। अब मैं पर्सनल थोड़ी बताऊं तो हम 3 लोग थे यहाँ पे, 2 रूम्स थे। मेरे सर आज हमारे साथ नहीं है तो आज उनकी अटैचमेंट होगी। तो जो हमारी सुबह होती थी वो सब लोग बड़े खुशबूदार होती थी। खुशबूदार कैसे? हम सोए होते थे, वहां तड़का लग रहा होता। और तड़का जो लगता था, मैं बोलता हूँ कोई शेफ ऐसा खाना नहीं बना सकता। मैंने बड़ी बार बोला है कि एक बार सर हमें सबको एक बार राजमा सर खिलाओ, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बार बोलता रहता हूँ, इनको लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसमें जितने वो मसाले थे उससे ज्यादा प्रेम था। सर इतनी केयरिंग नेचर, जब भी घर से आना कभी खाली हाथ में आना, जो भी घर में कोई सब्जी ये छोटी मोटी सब कुछ लेके आना, हमें कभी फील ही नहीं हुआ, दूध की बोतलें हर चीज, हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम घर से बाहर। तो थोड़ा टेन्यूर था हमारा, एक फादरली लाइक ट्रीटमेंट हमें मिला। फादरली में बोल रहा हूँ, साथ में फ्रेंड भी बोल रहा हूँ। मेरी और सर की एज में हो सकता है कि लगभग आधा का डिफरेंस है। तो कोई सोचे कि फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, इतनी एज का डिफरेंस। तो ये भी सर की एक नेचर के बारे में बताता है कि सर कैसे मिल जाते हैं जब छोटों के साथ होते हैं। जितना हम सब मिस करते हैं उतना हमारा जो बाहर वो जो कुत्ता है शेरू, वो मिस करता है सर आपको। ये करण सिंह का कुत्ता था, सर ने इसको क्या किया, इसको बिस्किट डालना शुरू किया। खाना जब भी खाने बैठना सबसे पहले फुलका निकालना उसको देना। तो ये बता रहा है कि सर की नेचर, सर का चरित्र, कि ह्यूमन नेचर तो जो होती है हर चीज को ऑब्जर्व करना और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को। स्टोरी टेलिंग सर की अगर मैं बात करूं तो सबको पता ही है, जब सर कोई भी जिक्र करते हैं किसी भी बात का तो पूरे डिटेल में जाके चीज सुनाते हैं, और इतना इंटरटेनिंग वो होता है वो एक्सपीरियंस, या हमें मन करता है कि सर बस बोलते रहे और हम सुनते रहे। और ऐसा हो गया कि मुझे सर की लगभग सारी स्टोरियां याद हो गई, सपना में क्या हुआ, कब क्या हुआ, सब याद हो गया। हो सकता है मुझे टोट की बातें भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूलेगी। तो ऐसे तो शब्द कम ही पड़ेंगे सर, जितनी जैसी आपकी नेचर है, जैसा हमारा रहा कनेक्शन। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो अब पोस्ट रिटायरमेंट आपका पीरियड है वो अच्छे से गुजरे। अब राजकुमार सर ने जैसे बोला कि मैम जो है होम मिनिस्टर है, मैं होम मिनिस्टर नहीं बोलूंगा पेट्रोलिंग ऑफिसर है। पहले हो सकता है कोई प्रिंसिपल हुआ हो, लेकिन आप पेट्रोलिंग ऑफिसर जो मैम आपको चेंज आएगी। तो मैम बात ऐसी है कि हमने बड़े प्लान बनाए थे घूमने के, वो हो नहीं पाए पूरे। तो आप प्लीज अगर जब हम रिक्वेस्ट करें तो आप इनको परमिशन दे दें। तो बेटों को भी ये बोलूंगा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हमें फोन करना, सिफारिश हम कर देंगे, ठीक है। तो बस सर मैं आपका थैंक यू करता हूँ, भगवान का भी थैंक यू करता हूँ कि आप हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बने। तो हम हमेशा आपके लिए अच्छा चाहेंगे और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा ये बॉन्ड बना रहे। आपके जाने के बाद सचिन सर ने भी तड़के
लगाए सिखाया था सर ये भगवान का करम है कि किसी इंसान को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो आप उनमें से हैं। तो बहुत सारी तारीफें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुनी, और कुछ लोग स्टेज पे तो नहीं आ रहे हैं, बट उनके मन के विचार आप देख सकते हैं कि वो सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। तो ये जिंदगी है, इसमें हम हर दिन सीखते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम जिंदगी में किसी ना किसी तरीके, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं 4 चीजें यहाँ से सीख के जाऊंगा, अगर अगली बार मुझे बोलने को मौका मिलेगा। तो रहता क्या है कि हम बर्थ से लेकर डेथ तक सीखते ही जाते हैं। इल्म एक ऐसी चीज है, वो इंसान को जो है दूसरे हर उससे अलग करती है कि हमारे और एक अनपढ़ बंदे में यही फर्क रहता है कि हम मतलब चीज को वो तरीके से सोचते हैं, वो दूसरा वो तरीके से सोचता है, क्योंकि इंसान तो सारे ही है। तो इंसान को सोशल एनिमल सिर्फ तालीम ही बनाती है। और सर ने जो अपने इतने लंबे करियर में जो बच्चे पढ़ाए होंगे, आज जो इनकी सेहत सर की आप देख रहे हो, तो अलग अलग रिवार्ड इंसान को हम देखते हैं कई बार हम कि कोई हम काम कर रहे हैं, वो हमें पे क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ अगर किसी को 60 की एज तक तंदुरुस्ती है ना, उससे बड़ा रिवार्ड जिंदगी में है ही कुछ नहीं है। लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो सर इतनी अच्छी सेहत अभी 60 की एज में इनकी है, देख के बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अभी 40, 45 या 50 तक। तो अब मैं बलदेव सर को बुलाना चाहूँगा, जो आज के इस इंस्टीट्यूशन HOI भी हैं और जिनकी सदारत में या जिनकी रहबरी में ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। तो बलदेव सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। उनके साथ आए थे, उनके परिवार के सदस्य सब नमस्कार है, और बाकी स्टाफ मेंबर्स। जो बातें मैंने सोची थी वो एक एक करके आप बोलते ही रहे, जो सोचता रहा मैं वही बात निकलती रही। सर आपके पास भंडार है, कुछ आपने निकाल दी कि लेकिन फिर भी मैं खुश रहा कि मैंने सोचा कि मैंने भी अच्छा ही सोचा था, तभी तो ये बोल रहे हैं ना, ये मैं भी सही सोच रहा था, मैं उससे भी खुश हूँ। तो बलवंत सर का नेचर वहाँ से हमने सीखा क्या, जो भी हमने उनके नेचर से सीखा, या काम काज जो ऑफिस का काम काज सीखा उतना नहीं होगा, लेकिन समझा है बलवंत सर को, या कोशिश की है। सचिन सर जैसे कह रहे थे कि फैमिली मेंबर, अजू सर ने बोला कि कितने लकी होंगे जिनके पापा इतने अच्छे हैं, या मैम कितने लकी होंगे, क्योंकि सर को कभी भी हमने जरा सा भी गुस्से में नहीं देखा। कभी कभी कंडीशनें बनती हैं ना, वैसी बढ़ भी जाती है, जहाँ पे 10-20 लोग हैं, 400 बच्चा है जहाँ पे, तो कभी ना कभी बच्चे की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा कंडीशन बन जाती है। 2 साल में कोई कंडीशन ऐसी बढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कंडीशन नहीं बड़ी होगी। लेकिन सर पे हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गुस्सा किया। हमने ऐसे, हमें बहुत खुशी होती थी कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा करें। बात अलग है कि मेरे जैसा तो वही धक्का और वही मुक्का वही जाता रहता, लेकिन ऐसे हाँ उतना पल्ले पड़ा नहीं, लेकिन देखा बहुत हमने गहराई से कि 2 साल तक किसी बंदे को किसी भी कंडीशन में किसी के साथ भी कोई गुस्सा ना आए, ना गाड़ी में आए, ना स्कूल में आए, ना दुकान में आए, ना ऑफिस में आए, कभी ऐसी उस बंदे के लिए कंडीशन नहीं बने। तो हमारे लिए बार बार बनती रहती है तो इसका मतलब कभी कहीं इधर ही हो सकती है, क्योंकि बार बार कंडीशनें बन रही हैं। तो चलो सीखने को बहुत कुछ मिला है। और बलवंत सर जैसे अजू सर कह रहे थे कि कोई छोटी बात नहीं है ये कहना कि आप कभी भी मेरे रिटायरमेंट के बाद भी आप कोई काम बताएंगे। तो हम भी बैठे हुए थे जब सर कह रहे थे, हम सबको इतने प्यार से और इतने विश्वास के साथ कोई नहीं कहता है। 1-2 बंदे होंगे हमारे जो हार्डली हमारे घर के हैं, बिलावर में हैं हमारे चाचा जी,
वो जेडीओ है शिखर सिंह, या एक हेड मास्टर हैं गोविंद सिंह जी। मतलब कोई घर के जैसे बंदे हमारे साथ बात करते हैं कि बलदेव जब भी कुछ काम होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे बताना। बलवंत सर का वो नेचर देख के मैं तो देखता ही रह गया यार, ऐसे कौन कहता है किसी को कि कोई सर्विस बुक का मैटर होगा या कोई रिटायरमेंट के बाद कागज होंगे। बलवंत सर ये भी कह रहे थे कि किसी और का भी होगा, सिर्फ हमें नहीं कहा कि आपका कोई मसला होगा तो हाँ किसी का भी मसला होगा तो आप मुझे बताना, काम मैं करूंगा। ये बात तो मुझे ऑनलाइन करना भी आ गया। मैंने करना मैं सीख लिया सर। वहाँ अब क्या बताऊँ? नहीं सर बोलो, बाद में नहीं बीच में बात बोलो। तो अब देखो इतनी बात कहना, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ना अलग अलग ढंग से, हर कोई सोचता है कि कहने में क्या है, कोई कह देता है कि ये जरूरत पड़ेगी मुझे बताना, ये काम पड़ेगा मुझे बताना, पैसे कम होंगे मुझे बताना। ऐसा नहीं कोई कह सकता है, वही कहेगा कि जिसकी नीयत साफ है, कहने की भी शक्ति चाहिए और तभी आप इंसान कहेगा जब उसमें करने की पूरी सोच है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही कह देगा कि जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना, मेरा ये नंबर है मुझे फोन करना। तो सर की हम देख रहे थे सर को कि कितने अंदर से और बाहर से कितने पाक पवित्र हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद भी कह रहे हैं कि मैं फिर भी आपके काम भी करूंगा और आपके और रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी बंदे होंगे तो वो भी मैं काम संभालूंगा और आप मुझे बताना। फिर पढ़ाने वाला नेचर देखो कि अपने सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट को भी किस ढंग से पढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाना। इन सब चीजों से हमने बहुत कुछ सीखा और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बलवंत सर की कुछ चीजें सीखें। सचिन सर ने और कुछ नहीं सीखा, करता है कुछ न कुछ जो सीख रहे हैं सब लोग। अब सचिन सर तो कोई इमोशनल हो रहे थे, कुछ ज्यादा इसीलिए हो रहे थे ज्यादा चक्कर राजमास का हमारे लिए चलो वो तो एक मजाक की बात ही हो रही, सच ही है। उन्हें भी वो पर्सनल लेवल पे भी घटा है। तो स्कूल लेवल पे हमें मैथ के लेक्चर जा रहे हैं, फिर कब मिलेंगे? अब ये तो 4-6 साल के बाद मिले थे मैथ के लेक्चर, अब जा रहे हैं तो कब मिलेंगे? हमें तो लगता है कि हमें बहुत मुश्किल है। सीआरसी भी बहुत कम है जो एमएससी मैथमेटिक्स होंगे। तो ये कमी पूरी कैसे होगी? वो वाली कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, जो इनका नेचर है वो भी पूरा, वो कमी तो होगी नहीं पूरी। और सचिन सर के लिए जो कमी है वो भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो स्कूल की मैथ का लेक्चर कब मिलेगा, ये कमी पूरी होना भी हमारे लिए दुर्लभ है। और फिर बच्चों का क्या होगा, है ना, हर तरह से मुश्किल। लेकिन चलो वो तो रिटायरमेंट की बात है, तो हमें बहुत खुशी है रिटायर हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी सेहत है, ऐसे ही देखे थे 2 साल पहले ही पहले भी ऐसे ही होंगे, मुझे लगता है पहले भी ऐसे ही होंगे, 10 साल बाद भी ऐसे होंगे। हाँ ऐसे ही होंगे। अच्छा, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो बहुत लोग आते हैं जहाँ पे छोटी छोटी एज वाले भी, यहाँ कैसे रहेंगे जी, यहाँ मुश्किल है जी, गाड़ियाँ कितनी है, लाइट कितनी आती है, ठंड ज्यादा है। बलवंत सर पे कोई असर नहीं पड़ता ठंड कभी भी पूछा ही नहीं कि बर्फ पड़ती ठंड, क्योंकि क्या पता कारण क्या है, हड्डियां ही हैं लेकिन है मजबूत। एडेप्टेबिलिटी जो है ना, एडजस्टमेंट होने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो मैं सोचता ही रह जाता हूँ। वो भी मैंने सीखा हुआ है कि कहीं मेरी प्रमोशन के बाद कहीं दूर भेजेंगे तो मैं वहां पे कैसे सेटल होऊंगा। वो मैंने बलवंत सर से बाकी चीजें कम सीख पाए, लेकिन वो मैंने सीखी हुई है कि अगर एक कठुआ से उठ के सर यहाँ पे आ रहे हैं और रिटायरमेंट के पास हैं, कभी पूछते ही नहीं है कि लाइट कब आनी है, हवा ठंड है या बर्फ पड़नी है, कब छुट्टियां होंगी कब नहीं, मुश्किल है, खाना बनाएंगे खाएंगे कैसे कैसे, कुछ भी दिक्कत इन्हें आ सकती ही नहीं है। टोट वालों को दिक्कत आती रहती है थोड़ी बहुत यहाँ की कि मुश्किल हो गया ही ऐसी को जाना पड़ा, लेकिन बलवंत सर ने कभी नहीं बोला मुश्किल आ रही है। तो हमने ये भी सीखा है कि हर परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, उस माहौल के साथ कैसे रहें। अब माहौल को तो नहीं बदल सकेंगे ना हम, एकदम से टोट कोई कठुआ थोड़ी बन जाएगा, टोट ही रहेगा। तो लेकिन हमें अपने माइंड को बदलना है, तो वो भी हम सीख रहे हैं। जहाँ हमने सीखा है कि जैसे कंडीशन है, जैसे हालात हैं, उनके साथ चलते हुए अपना द बेस्ट देना है, और बलवंत सर ने वो दिया है। इसलिए बात थोड़ी लंबी हो गई,
तो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से पूरे सच्चे दिल से दुआ करते हैं हम सभी कि बलवंत सर आगे सेहत भी अच्छी रहे और जो भी काम जैसे ज्योति मैम कह रहे थे जो भी वो सोचेंगे तो वो काम भी उनका संपन्न होगा। अगर आराम करना चाहेंगे तो भी अच्छी बात है। अब जिंदगी और अच्छी बनने वाली है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आर्डर करने वाला नहीं है, कोई फोन करने वाला नहीं है। अब जरूरत नहीं है कि टाइम पे ही नहाने का टाइम है, बिल्कुल नहीं। जागने का टाइम कोई नहीं, खाने का टाइम कोई नहीं। अब जब मर्जी खाएं, जब मर्जी उठें, जब मर्जी जागें, जैसा मर्जी पहने और मतलब किसी भी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है। ये लाइफ हम भी चाह रहे हैं। ऐसे रिटायरमेंट कोई नहीं चाहता है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि रिटायरमेंट जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बचपन से ही हम डिसिप्लिन में ही रहे कि ये करना कब करना है, कब नहीं करना है। तो अब वो ये इस समय का भी एक अलग मजा है। हम तो सोच रहे हैं कब वो समय आए कि जब हम पे भी कोई पाबंदी ना हो और हम आराम से खाएं पिएं घूमें जागें, जहाँ मर्जी जाना चाहें वहाँ पे हम जाएं, जो मर्जी करना चाहें हम कुछ। वो समय आपके लिए आया है और इसलिए मेरा ध्यान डाइवर्ट कर तो सब कुछ अच्छा रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे और जिस काम को भी करेंगे अच्छा से वो काम संपन्न हो। सर आपने बहुत अच्छा दिया सब कुछ। हम बहुत इम्प्रेस हैं आपकी, खास करके आपका जो तजर्बा है, जो ऑफिशियल आपका तजर्बा है, पढ़ाने का आपका तरीका है, जो बच्चों के साथ प्यार है और फिर जो आपका नेचर है सर, सब कुछ से हम बहुत प्रभावित हैं। हम भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपकी करेंगे तो कोशिश करते हैं हम भी वैसे ही बने और बालिका को सब कुछ दे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। तो ये जो बलदेव सर जिन्होंने सर के बारे में कुछ बातें रखी, जैसे सर बता रहे थे कि वो तो होता ही है कि जो पहले बोल रहे हैं उन्होंने सर की बातें कैच कर ली थी जो दिखी थी, पर फिर भी सर ने अपना जो था द बेस्ट दिया। अब सर के हमने हर एक रोल देखा, वो क्लैरिकल कैसे थे, टीचर कैसे थे। अब हम उन्हीं के बेटे से सुने कि सर पापा कैसे थे। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ और ये जरूर बताना कि घर में गुस्सा आता है कि नहीं। आज पापा की मतलब 20 सर्विस के 33+ मैक्सिमम हमारे साथ ही रहे हैं वो घर पर। और जब वो यहाँ पर आए तो जब वो पहले दिन आए तो हमने उनको बोला कि रहने दो मत जाओ, हम कैसे मिलेंगे। तो फोन करते थे कैसे रहोगे वहाँ पर, तो वहाँ पे ही रह लेगा। तो पहले थोड़े दिन लगा, फ़ोन करके पूछते थे, वीडियो कॉल करते थे, और उन्होंने ये बोला कि सचिन सर का नाम लेते थे वो बार बार कि सचिन सर हैं, एक और सर हैं। वो बोलते थे सचिन सर, पहले वो खाते थे, कौन खाते थे ओट्स खाते थे। अभी मैं खाना बनाता हूँ, वो रोटी के लिए एक और सर का नाम लेते थे, वो रोटी बना देते हैं। वो बोलते मतलब वो आपका नाम दे देते थे सचिन सर का। तो वो बोलते थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा है। और वैसे वो घर में गुस्सा कम करते हैं जब तक अच्छा करते हैं। बॉल खुल रही है। कम करते हैं, करते कम है, जब करते तो अच्छा कर लेते हैं, एक ही बार में अच्छा निकाल लेते हैं। गुस्सा करना जरूरी भी होता है। बोलते हैं ना कि लड़ाई वहाँ पर होती है, यहाँ पर प्यार होता है, तो गुस्सा चलता है। वैसे वो अच्छे हैं, मतलब हमें तो अच्छे ही हैं। आप भी अच्छी बात। उनके बेटे ने बता दिया आपको कि सर एज ए पापा कैसे हैं। तो मैं वही कहूँ कि हम जितनी तारीफें सर की करें ये पूरा दिन कम पड़ जाएगा हमें, क्योंकि हमने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं और कई बारी मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत सारे जगहों पे हमें मौके मिलते हैं। तो
कई जगहों पे हमें स्टेज पे खड़े होके ना झूठ बोलने पड़ते हैं। रिटायरमेंट के दिन तो सब किसी की तारीफ करनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे लोगों के भी करीब है जो जिन्होंने हमसे ही पैसे लिए। अब बस वही है, तो यहाँ ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ भी जिसने भी बोला ना, सबने अपने दिल से बोला। सर रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है, बड़े सारे हमने देखे जेडीओ भी रिटायर हुए, हर जगह हम रिटायरमेंट कमेटी के भी 4-5 साल से मेंबर बने रहे। हर मतलब साल में 2-2, 3-3 रिटायरमेंट होती रही, बट इस स्टेज से खड़े होकर इतने झूठ बोलने पड़ते थे। पर सर बड़ा फख्र हो रहा है कि सारा कुछ सच निकला। आज इनकी वजह से ये पूरी महफिल सजी हुई है। आज के चीफ गेस्ट में हमारे खसूसी हमारे बलवंत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने विचार रखें। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अभी तो सामने हैं हम बाकी जो मैं अपने दिल से तो जहाँ जब मैं मेरी ट्रांसफ़र हुई थी तो ये बेटा यही देख रहा था फोन पर, तो ये जो रोड है ये डंडी जैसा नजर आ रहा है, ये पैदल। और मेरे साथ जो मेरे इंस्पेक्टर चाचा जो रिटायर हैं वो आए थे, और मुझे अभी भी 3 मैडमों का याद है जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। और उन चाचा को मैं रास्ते में ये बोल रहा था कि अगर थोड़ा भी पैदल हुआ 10 मिनट तो फिर ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है नहीं करना। तो हमने राजकुमार सर का जो ये बोल रहे हैं मुझे सही बात है, और सर भी गाड़ी सर की थी, तो इन जे बेचारे वेट कर रहे थे जब रात में थोड़े हम बढ़ गए पीछे रेलवे स्टेशन शुरू में। फिर इन्होंने फोन किया, वापस आए तो फिर ये निकल गया, हम आस्ता आस्ता आ रहे थे। पर उनको मैं बार बार यही बोल रहा था कि अगर थोड़ा भी पैदल हुआ तो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि मैम ज्वाइन करने का एक तरीका कि ये जो आप बोल रहे हैं ना माहौल सारी दूर है कैसा है वो बंदा एडजस्ट कर सकता है, जैसे भी माहौल उसको एडजस्ट कर सकता है, कर लेते हैं आप। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा पैदल हो, ऐसे दूर थोड़ा दूर हो, जैसे जंगल से गुजरना, कभी अकेले जाना तो क्या पर जब इधर आए तो मैं नीचे ही था। अभी मुझे याद है मरुण मैडम का कि चाचा आगे वो मैं पीछे बन गया, तो ये उन्हीं को मुबारक देने के लिए कि यही आए होंगे ज्वाइन करने। उन्होंने कहा नहीं वो नीचे फिर मिले। जब इधर आए, इधर ज्वाइन मैंने जो ज्वाइनिंग की थोड़ी लेट की, फिर भी ऐसे माइंड करूँ कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो वो 3 मैडमों का मुझे अभी नाम क्या लेना पता है सबको। उन्होंने इतना मोटिवेट किया सर क्या बोलूँ कि इतना मुझे जो मैंने पीछे 30 साल जो गुजारे हैं पीछे वो मुझे भूल गया साहब, आज भी वो भूल गया है। और सर कह रहे हैं कि ये जो शेर का एक ही सर, जब घर से निकलना ना फिर इधर आए तो फिर इधर की बात ही करनी, पीछे अगर हम करें टेंशन ले पीछे की घर में पता नहीं क्या हो रहा है, फोन पे आता ही रहता है, कोई बीमार हो रहा है कोई कुछ हो रही, प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। उनको अगर सॉल्व करना है तो कोई अपने बंदे कोई तो कोई सारे होते हैं। आप बहुत अच्छे, इधर कोई वो नहीं है कि रियलिटी में मैं देखता हूँ कि जो हमारा स्टाफ है इधर का और जो कटरा का है स्टाफ वो भी बहुत अच्छा स्टाफ, इतनी दूर आकर खासकर फीमेल को आकर, मेल तो चलो निकाल ले जैसे भी, फीमेल को इधर रहना है, इधर सारा कुछ मतलब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर यही है कि पीछे जो छोड़ते हैं इधर, और मुझे नहीं जे इतना पता था, मैंने जे रास्ते में यही सोच रहा था नौकर सर को कि लेट हो गया कोई बात नहीं है, 1 घंटे आधे घंटे का काम होगा, उधर काम हो गया होगा, उन्होंने रोटी टोटी खिलानी होगी, खाकर निकल जाएगा वापस। पर मुझे ये हो सकता मैं इस लाइफ नहीं हूँ, इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि जितना आपने किया है,
और हमने भी की है रिटायर, बहुत सारी करवाई हैं, बहुत सारे हाथों से केस बनवाए बनाए और भेजे भी हैं। लेकिन ये जो इधर जो है, ये मैंने पहले भी कहा था, जब मेरी डिप्लॉयमेंट हुई तब भी मैं देख रहा था कि इतना तो मेरा ट्रांसफर में नहीं कभी हुआ जितना डिप्लॉयमेंट में हुआ। और इतना मुझे ये कभी पहली बार देख रहा हूँ कि इतना कुछ कर रहे हैं और इतनी दूर आकर अरेंज करना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लाइफ मुझे समझा। दूसरी बात है कि ये जो एक्सपीरियंस सीखना, जब बंदे ने कुछ सीखना हो किसी ने भी, तो फिर ये छोटा और बड़ा नहीं सोचना। अगर वो हमारा जैसे हमारे ये जो इंस्टीट्यूशन में एमटीएस होता है, सबसे छोटी पोस्ट होती है, एमटीएस ही होता है ना। अगर वो इंटेलिजेंट है, उसको सब कुछ आता है। जैसे हम है स्कूल में क्या बोलते थे सर नाम, जो पुराने लोग, कि हम हैंडीकैप, किस बात का, कंप्यूटर के लिए। और मैक्सिमम ऑफिस में आप जाओगे तो हमें एमटीएस लड़के जो वो काम करते नजर आएंगे। अब अगर उनसे भी सीखना पड़े तो हमें सीखना चाहिए था। ये नहीं है कि मैं अपनी रखूंगी, मेरी पोस्ट इतनी है वो है, मैं क्यों सीखूं उससे, नहीं। जब सीखना तो वो लेवल बराबर रखना। दूसरा ये जो आप बोल रहे हो कि क्लैरिकल का काम, अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं कैसे मुझे मिला, सरना में तब मेरी 3 महीने सर्विस हुई थी। 3 महीने, नवंबर में ज्वाइन किया, जनवरी की बात है मुझे लगता। वहां जो काम करते थे क्लैरिकल का, वो मास्टर ग्रेड के थे, और वहां 4 मास्टर ग्रेड थे, पोस्टें थी, चारों फील्ड थी। और जो उनका नाम था चिमन लाल, तो उनकी खुंदक हो गई किससे, हेडमास्टर से। उन्होंने उनको फेंक दिया। हमारे घर में काम लगा था मकान का, तो मैं छुट्टी पर था, मिस्त्री के पास बैठा था। तो उन्होंने पीएन को भेजा, वो भी उधर का ही था हमारा, कि जाओ बलवंत को बुला देगा। तो मुझे कहने लगी आपको हेडमास्टर बुला रहे हैं। मैंने कहा कि इधर काम है। नहीं, मैं बैठता हूँ। मुझे कहा आप बैठना उधर, जो काम होगा तो उनको भेजो। मैं जब हाथ मुंह धोया, कुछ नहीं नहाया था सुबह का, ऐसे हाथ मुंह धोया गया तो हेडमास्टर बैठे थे, वो अलग बैठे थे। तो हेडमास्टर कहने लगा कि बिल बनाने हैं। मैं कौन से बिल? पे बिल। मुझे पे बिल का पता भी नहीं था क्या होता, कि होता क्या है पे बिल। अब हाथ से बनाया जाता, मैनुअल बनाया जाता। जिन्होंने मैनुअल बनाए उनको पता होगा, बहुत काम होता था एक बिल बनाने के लिए, और 3 बिल बनते था। अब तो एक ही बिल बनता है ना, एक ही निकालते हैं हम सबका इकट्ठा, तब 3 बिल बनते थे। और जब मैंने 2-4 बार उन्होंने कहा नहीं आप सीख जाओगे, आप सीख जाओ। मैंने कहा कि कैसे सीखूं, मुझे पता नहीं है कि पे बिल होता क्या है। तो नहीं, आप फिर बिल निकाले और बिल को देखो, बिल को कंपेयर किया अकोटेंट्स रोल के साथ। अब जो बातें अकोटेंट्स रोल बोल रही थी वही बिल बोल रहा है अंदर से। बाहर से तो लिखा होता है, उसको बाहर निकालना है। तो हेडमास्टर ने क्या किया कि कोरे, अब थोड़ा तो एक्सपीरियंस होता है हेडमास्टर को, जिसकी 5-6 साल सर्विस हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरे बिल पर आप क्या करो, मोहरें लगा लो, मेरे साइन करवाओ एक्स्ट्रा। अगर कहीं और लिखना होगा तो ट्रेजरी में जाकर लिख लो। तो मैंने क्या किया कि तीनों बिल पर उनके साइन कराए, ड्राफ्ट रजिस्टर पर 3 साइन कराए। पीछे ड्राफ्ट रजिस्टर देखा, वही था, चेंज तो थी नहीं उसमें, वही उतारना था। तब ये होता था कि इंक्रीमेंट जो है वो लाग बिल लिए, सिर्फ 10-15 मिनट ही लगाए। बैग था, बैग लिया, चला गया बाहर, पूरे बिल लेकर। और घर जाकर उसी की, वो हमारे गांव का ही था, ऐसे भाई लगता था। तो उसको कहा कि शाम को आप ना छुट्टी करके हमारे घर आ जाओ। तो मुझे थोड़ा सा, हम इधर इकट्ठे कैलकुलेशन करेंगे, यही तो नहीं है। ठीक है, वो आया, रात 9-10 बज गए, पूरा ओके करके सुबह उनको कहा था हेडमास्टर को। और तब होता क्या था, सरना से नाटे तक पैदल जाना पड़ता था,
और नाट से गाड़ी पकड़नी, फिर सांपा जाना 7-8 किलोमीटर पैदल, फिर गाड़ी पकड़नी। और कैश मिलता था तब, जेब भी बाहर कि कैश की भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे थोड़ा निकलता था, कोई 90,000 1 लाख, पर वो भी प्रॉब्लम है रास्ते में। तो वो एक मेरे साथ भी है। मैं पूरा ये रियलिटी बता रहा हूँ। और जब ट्रेजरी में गए तो वहां रश था, हम एक चेयर पर बैठ गए। जब 1 बजा तो रश कम हुआ तो ट्रेजरी वाले कहने लगे रोटी खानी, रोटी। तो मैंने भी उठाया अपना वो सारा बेल ड्रावर, उनके आगे गया तो कहने लगा अभी नहीं टाइम है, अभी रोटी है, भूख लगी है। तो मैंने 20 का नोट निकाला था और अपने उसी टीन को दिया, जाओ बाहर, कितने बंदे हैं, 5 का चाय लाओ, एक कचौरी लाओ इनको ये। और जो वहाँ स्टूडेंट था वो सांबा का ही था, समयार, वो स्मोकिंग करता था, सुंगाली मंडी के थे। अब मुझे शिवचरण सिंह पता नहीं क्या नाम, ऐसे बहुत खतरनाक सर। पर दिल जो उनका था ना, वो इतना अच्छा था कि कोरे बिल खुद लिख देते थे। मैं कभी जाता था तो कुछ नहीं आता था उनको बोलना, तो उन्होंने खुद भर देना क्या क्या। उनके लिए एक सिगरेट 20 रुपए लगे और बिल 5 मिनट में पास होके कैशियर के पास चले गए। उन्होंने कैश दिया, हम बड़े डांट से, हेडमास्टर ने कहा था कि सिर्फ आपने ये बिल कल सुबह ये कैश लाना है। तो हम निकले उधर से जल्दी और 2 बजे स्कूल पहुंच गए, 2-2:30 बजे। तो उधर हेडमास्टर के टेबल पर रख दिए सारा कैश भी, वो इसे लो आप बांटो। तो ऐसे होता है कि वो अगर आप हम के अंदर में कुछ है ना, सीखने की भावना है, तो हम सीख जाते हैं। ये गलत बात नहीं है कि कोई भी हमें कहे कि किसी के कारण मेरा काम रुकेगा, वो चला जाएगा, काम नहीं होगा, ये नहीं, काम तो होगा ही होगा ये। और दूसरी बात है कि ये जो रिटायर होने का, ये तो आप सबको पता है कि जिसकी नौकरी लगी है उसको एक दिन रिटायर होना ही होना है। अभी हम 16 में क्या हुआ था, जब 60 साल, तो बेचारे एक बंदा उसी दिन रिटायर हुआ, सुबह ऑर्डर आ गया, शाम को रिटायर हुआ। तो ये चलता रहता है सिलसिला भी। कहाँ हाँ बात रहती है कि अगर आपके काम करने की, काम ही बोलता है और कुछ नहीं, जो काम ही बोलता है। और जो सर ने किया कि जो नाम ले रहे हैं प्रिंसिपल के, और वो छोटे मोटे प्रिंसिपल नहीं है सर। मैंने जो हमारी गीता चौधरी प्रिंसिपल आई हैं कटरा में, शुरू में ही तो बात हुई उनसे, तो मैंने कहा मैम आपने कभी सपना सूरी के साथ काम किया? हाँ सर किया था, तब वो वाइस प्रिंसिपल थी। नहीं, प्रिंसिपल ही सरवाल में सरना से है। तो मैं कैसे हैं, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, वाकया खतरनाक है। पर उनके आगे काम अगर किसी ने किया है, मैंने 4 महीने नहीं किया काम उनके साथ, अगर कभी मौका मिले सर उनके साथ, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। 2-3 महीने में सभी 2-3 महीने में उनका यही था कि जो काम है वो उसी वक्त, तो क्लास अगर आपका 9-10 बार पीरियड है तो 9-10 बार जो टीचर है वो क्लास में होना चाहिए। और अगर किसी को काम है, कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है घर में, तो उनके पास जाओ, रियलिटी कुछ है और ऐसे है सर। तो मैंने कहा मैम कभी मिलेंगे तो उनको पूछना कि वो सरना वाले बलवंत जो हैं मास्टर, वो कैसे हैं, तो आपको पता चलेगा। काम के लिए दूसरा कि कभी जैसे आर्मी में रूल होता है, जैसे तो काम की अगर हमारी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है किसी और के साथ, मैं बोल रहा हूँ बॉस के साथ ही चल रही है, तो हम कहें कि हम क्लास नहीं ले, मेरा काम है कोई, मुझे जो फंड्स है इंचार्ज है वो मैं छोड़ दूं, वो नहीं। और मतलब अगर चल रही है, अगर आपके साथ कोई बेड साफ हो रहा है तो उसी वक्त बोलो। सपना सूरी के साथ मेरी हुई थी थोड़ी सी प्रेयर में आते आते, सिर्फ कुछ नहीं हो। उसके बाद उन्होंने बुलाया ऑफिस में और
4-5 बंदे थे, सारे बैठे थे, कहने लगे सर अगर आपके मन को ठेस पहुंची है तो सारी। मैंने कहा नहीं मैम, मैं वो बोलने लगी मैंने वो बात आपको नहीं की। फिर उनको उसी वक्त हमने बता दिया कि आपने वो कॉमन बोली है तो उसमें हम भी आते हैं, उसमें हम भी आते हैं। अगर हमारी गलती है, कोई किसी की भी गलती है, कोई है, मैं बोलता हूँ उसको ऑफिस में बुलाओ सेपरेट और उसको समझाओ कि ये गलती है आपने, ये चीज ये होनी चाहिए। ऐसे लास्ट में जो मैंने बोला था इधर सर, वो उस पर मैं अटल हूँ। मैं एक आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोट वाले 80 के जितने हैं, मैं कटरा भी बोल रहा है सर, अभी भी बनाया है केस। अभी उन्होंने मार्च महीने रिटायर होना है, तो उनका अभी 2 दिन पहले केस फाइनल किया और उनको कहा कि अपना HRMS जो है वो क्लियर कर, वो बोल के उसमें वो क्लियर कर लो, क्योंकि HRMS ही हमें प्रॉब्लम डाल रहा है। मेरी जो लेट हुए है सर को पता है, उसी वजह से हुआ। उसमें मेरी 2-3 गलतियां थी, वो चेंज नहीं हो रही। तो रियासी में आप तो हम मेरे फैमिली मेंबर हो, ऐसे नहीं है। आपका कोई और भी है, किसी का नहीं होता है कि नहीं करते हैं। जब मैं अपना केस देने गया तो एक बंदा जो है वो नवंबर महीने से रिटायर हुआ है, सर को बताया था मैंने, PHE से सर, बेचारे होगा 4th क्लास में, जहाँ डेली वेजर लगा होगा। तो वो बेचारा, मैंने कहा कि आपने आप कब है रिटायरमेंट? कह रहा सर मैं तो रिटायर हो गया। उसको पूछा मैं आप लेट क्यों गए? सर वो बोल रहे थे आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन करना थोड़ा सा काम है, मैंने सीखा कहाँ से? सर ने, और मैं इसमें जो ऑनलाइन में जो मेरी जितनी हेल्प की ना सुदर्शन सर ने, बहुत अच्छी है। नहीं तो क्योंकि हो सकता बॉस के पास वो होता तो नहीं होता, क्योंकि एक बार उठाए दूसरी बार उठाए। और वहाँ जो राहुल सर हैं वो वोकेशनल टीचर हैं सर, देखो मैडम जी वो उधर लगे हैं और दूसरे स्कूल के, वो दूसरा स्कूल है एक्चुअली, लेकिन मेरे लिए वो जो स्कूल है ना कटरा का लास्ट वाला, वो मुझे याद रहे। आप घर में तो तभी वो काम OTP जितने भी, और घर बैठे उसने किया वो सारा काम। और जिस दिन हम मैडम के पास साइन कराने गए, बाइक भी मैंने उनको कहा कि मैं जम्मू उतरता हूँ, सर के साथ भी बात हुई, क्योंकि कुछ करना था ऐसे अभी काम उसमें। तो वो बेचारे बाइक लेके उधर गए, वहां से 3 चक्कर लगाए मैडम के घर, बाजार में गए, फिर आए, फिर बाजार में कुछ फोटो स्टेट रहे, और फिर 4 बजे हम वापस पहुंचे। और 4 बजे उन्होंने क्या किया, आपको लोड किया किसी चाय की दुकान पर बैठे हम, और 5-5:30 बजे निकलो। और फिर मैं देखो सर कितने, मैंने सोचा चलो ये कहाँ इतना इन्होंने किया है भी ऐसे 20,000 क्या होती है, कुछ नहीं है। तो मैंने जेब से ऐसे ही निकाले 2,000, तो मैंने सोचा कि देता हूँ, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे नहीं सर ऐसे नहीं, वो जो, और ऐसे बंदे होने चाहिए सर। और मैं कह रहा हूँ आपका, मैं अब तो मैंने सीख लिया है ऑनलाइन पर्सन, नहीं। और दूसरा जो भी काम, अगर कोई काम होगा इधर, जैसे मैंने कहा सर को कि सर्विस बुक का है, कोई भी होगा, तो अभी तो मेरा इधर है, मेरे 2-3 केस तो बढ़ने हैं अभी, जैसे GPF का, फिर कैश इन ल्यू का, वो तो इधर ही है, बाकी तो चले जाएंगे ट्रेजरी में, दूसरी में 2 जो आएंगे, ये तो 2 इधर अभी आना है। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है सर, तो कोई भी किसी स्कूल में कोई सर्विस बुक में अभी करनी है सर, वो तो सर कह रहे थे कि कभी उधर करेंगे, पर ये छुट्टियां ही ऐसी हमारी एक्सटेंड होती चली, तो उसके लिए मैं बाध्य हूँ, मैं आप वादा करता हूँ, आप जब भी फोन करो, रियासी कहोगे कि रियासी में पड़ी है सर्विस बुकें, वहाँ करनी है तो वहाँ आ जाऊंगा। अगर आप बोलते हो टोट में, एक बार अजमा लेना आप सर, एक बार कि शायद ऐसे इधर बोल रहा हूँ मेरे काम हो जाए, तो
होता है ना कभी कि मैं बोलूं तो मेरे काम हो जाएंगे, बाद में मैं क्या दूसरे वो अगर अभी भी कोई ऐसे तो मेरी जो अपनी पर्सनल सर्विस बुक है वो 99% मेरे हाथों से बनी है, मैंने दिखाई भी थी अभी भी ऐसे। और उधर जो सरना में अगर कोई किसी को मौका मिले, जितनी भी पुरानी कैश बुक होंगी, जितने भी फंड है, जितने भी सर्विस बुकें होंगी उस टाइम की, तो मैक्सिमम कोई ऐसे नहीं होगा जो मेरे हाथों से नहीं बनेगा। सही बात रखूंगा। सब बड़े परेशान हो गए थे, पता वो सब बताता हूं मैं। जब ये केस मारा ना रिटायरमेंट का, सब परेशान हो गए। बोलते हजारों केस मैंने अपने हाथों से बनाए, मेरा केस मैं बस कोई और फिर मैं तो बस नहीं होगा सब ठीक होगा, ठीक हो गया। ऐसा मतलब अगर हमारे अंदर जो है कि काम करने की शक्ति, ऐसे तो कोई वो नहीं है, मुझे तो पता है। इधर के आप सर बोल रहे हैं कि आप नहीं, तो सर आपने देखा नहीं है मेरा गुस्सा। इधर मोल नहीं है, इधर मोल नहीं सर। आपका जो गुस्सा है सर वो मक्खन जैसा है, मक्खन जैसा है, वो नहीं है। नहीं कर सकता है। हाँ यही है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ, हम जो बात है ना मुंह पे। और बहुत कुछ सीखा था उनसे। एक पहले मैडम थी, रठौरी थी, बीना रठौर, उधमपुर के जम्मू सेटल हुए हैं। उनका एक ही चीज थी, हैंड राइटिंग कमजोर। अच्छा, लेकिन ड्राफ्टिंग जो वो खुद करके देती थी, इसको फेयर करो। उनके टाइम में भी काम किया, बहुत काम, मतलब वो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। रठौर साहब तो क्या बोलूं उनको सर, वो तो इतने मसले हल करवा देते थे। सर को मैंने शेयर किए हुए हैं कि एक ऐसा मसला था सर, इसका ये इनवॉइस का, अगर कोई और होता तो पता नहीं कितना मेरी सर्विस बुक बारे में कुछ लिख देता कि फ्रॉड किया। लेकिन उन्होंने उस मसले को ऑफिस से आकर, वो इंचार्ज भी थे सांबा में डिप्टी सीओ, स्कूल आकर खुद किए, पूरा हल करके A to Z, और उसका ऑडिट भी हुआ। किसी को नहीं पता कि क्या है ये ऑडिट, बिल्कुल फेयर। ये चीजें ऐसे होते। चलो मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे सभी से कि 28 को इधर तो ऐसे ही हो गया ना, जे दर्शन सर से एक और भूल गया मैं, ये जो आज का दिन है, जे हमने खुद रखा था, लेकिन सर ने बीच में, मैं सर को टोक नहीं सकता, चाहे एज में छोटे हैं पर पोस्ट में बहुत बड़े हैं, पोस्ट में बहुत बड़े हैं हमसे। तो फिर इन्होंने बोल दिया जो, तो फिर हमने वो, और रिक्वेस्ट आप सबसे मेहरबानी करके 28 को एक थोड़ा सा हमने ऐसे रखा, जालपान कटरा हाई सेकेंडरी का। उनको मैंने कहा, कल भी फोन पे कह रहा था कि कहीं बाहर रख लो बाहर, वो कहने लगे नहीं, स्टाफ भी उनके मेंबर कि हमने इधर ही रखना। फिर मैंने उनको कहा कि मेरा वो स्टाफ भी आएगा, कोई नहीं है, जो भी आए अब गया। तो 28 को जरूर आना। बाकी वाला तो बताता हूँ, 31 को तो सबको है ही है, तो पता ही आपको, आपने मुझे लेना है, पर वो भी सोचा है, पहले रियासी से सोच रहे थे, आप कटरा से। हाँ ठीक है सर, आप बताओ कोई। तो उस दिन है तो सभी तो टोट से फिर और से आवाज ही कर लेते हैं। कटरा छोड़ देते हैं। कभी भी आना, अभी कभी भी सचिन सर ने उसमें एक और मैं बताऊं, जब जिस दिन हम मुझे छोड़ने आए, बड़ा बेटा था उसका, तो मैंने बता दिया सर को क्या हाल था, हाथ बोर्ड पे क्या बोल रहा था वो कि अंकल जी गाड़ी लो। आज वो बिल्कुल नहीं है ऐसे। तो जब सामान का मुझे पता नहीं चला,
हम कमरा देखने नीचे गए तो सचिन सर ने पूरा वो सामान उतार के उधर मैंने 2 दिन नीचे वाला कमरा था। पहले दिन हमने बनाए पराठे खाए दोनों ने, रमेश सर थे नहीं इधर, वो कहीं रहे थे। तीसरे दिन बिस्तर उठाया तो ऊपर ले उधर जो वो नहीं, जो लिखा है हमारे लेख में, जो ठीक है, जो लिखा है कि कैसे गुजरना है कैसे नहीं है, वो था हमारा। लेकिन फिर भी ये मत सोचना कि आप भी मुझे भी अब सर रिटायर हो गया, होते हैं कि वो अलग बात है। बाकी आप हमें घर से कोई नहीं सारे इतना, अगर आप बोलोगे 31 को है ना, पहली को बोलोगे कि जाना है कहीं वो नहीं है सर। अब एक छोटी सी आपको पीछे बोलूंगी पहले, आप कहते हैं जब आगे तो पीछे का नहीं सोचना, तो फिर वो क्रेडिट आपको नहीं आता, वो पीछे वाले ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि घर में वो क्रेडिट देखो आप ले नहीं सकते दूसरी इधर तो ठीक था, इधर को मैं घर से 10 बजे चलता था। एक दिन पहले जिस दिन सर ने, तो उस दिन गाड़ी आती थी छोड़ने, जहाँ कोई बाइक आती थी तो हम 7:20 पर चलते थे ना उधर से। अगर एक पहले दिन जाना तो अब जब जाते आता था तो आपने देखा होगा मेरे 2 बैग होते थे, एक में कपड़े, एक में आटा चावल दालें, इवन की प्याज लहसुन दूध तो चलो वो घर का था तो वो लग गया, लेकिन वो भर के देते। अब जो मैं कटरा में देखो, कटरा में 5:30 4 बजे, गर्मियों में 4:30 बजे उठना चलना, और सर्दियों में 5:30 बजे, और 5:30 बजे सब कुछ टिफिन रोटी पानी गर्म करके, और बाइक पर बेटा जहाँ कोई और जो भी मानसन मोड़ तक आना, और फिर शाम को 7 बजे पहुंचना। इस एज में आप बोलते हो कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और पूरा 1 साल से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम होगा 3 महीने। लेकिन क्या होता था सर, जब मैं कटरा स्कूल में जैसे ही एंटर होता था तो वो भूल जाता था। 2 ही पीरियड रखे थे सारे रिसेस से पहले, रिसेस से पहले खत्म, 12 बजे के बाद फ्री। तो सर को जब भी मैं देखता जाना है तो मैंने जब अगर मेरे से हो गया जैसे, तो उन्होंने ऐसे करना, जाओ, मतलब कभी नहीं उन्होंने कहा कि नहीं रुको अभी टाइम बहुत है, अभी इतना है ना। और उनसे एक बात हुई थी जब मैंने ज्वाइन किया कि सर एक चीज है, हर सैटरडे को मेरी छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कभी नहीं, वो जो सर थे कभी सर क्या बहुत अच्छे। और इंटेलिजेंट, ये जो बिल होते ना, बिल की पूरी फॉर्मेलिटी करके, जो भी लिख के पूरा करके मोरे स्टैंप लगाकर फिर उसको बुलाना, जेलो डाल दो, इनवॉइस बनाओ, कैश को हाथों से काम करना। रेजुलेशन, हर बिल का रेजुलेशन डालो खुद, और साइन उन्होंने जेडी कमेटी नहीं बनाई, जो भी है जिनसे मन करता है जाओ उनसे साइन करवा लो, कोई इग्नोर नहीं करता, सभी काम। तो एक बार फिर ऐसे ही है कि ये क्योंकि सबको मौका मिलेगा, तो खासकर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये देखो इतनी बच्चियां जो है ये भी आए हैं, ये तो आपकी वजह से ही आए हैं, मुझे पता, पर बहुत आ गए। तो एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपका बहुत बहुत। पर वो जो 28 वाली वो याद रखना, ताकि उनको भी पता चले कि इधर तो हम करते हैं सर का, उधर पता नहीं टोट वाले क्या है जो यहाँ से रिटायर। मैं उनको बोल रहा सर वो 2 दिन के लिए मांग रहे हैं, अब 30 को होगी। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं फैमिली 28 को ही लाऊंगा, तो 31 को आप थोड़ा सा जालपान करा देना, रोटी मैंने बहुत खाई है। वो नहीं, मैडम नहीं मानती, जो अभी देखो 1 महीना ही हुआ, वो नहीं कह रही नहीं सर हम जो अपने साथ बताएंगे आप 30 को, अब 31 को क्या टाइम कम होगा, ऐसे 31 को, इसलिए वो कह रहे हैं 30 को। तो उधर तो मैंने किया, उधर तो मेरा कुछ नहीं है, उधर थोड़ी है कुछ सर,
आज मैं इधर से जा रहा हूँ तो समझो मैं उनको बोलता मैं 15 दिसंबर से रिटायर हो गया हूँ। 15 दिसंबर को छुट्टी पड़ी, छुट्टियां तो मैं साहब को बोलता हूँ 15 दिसंबर से रिटायर। लेकिन वो क्या उधर आए, और स्टाफ उधर भी अच्छा है, उधर बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत विस्तार से आपने अपने जो पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो आप सबसे शेयर किया। सर जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि स्कूल बंद थे सर, नहीं तो जो रिटायरमेंट होनी वो आप देखते थे, बहुत अच्छा सर हम देखे बड़ी छोटे से टाइम में ये कोशिश की, अगर स्कूल खुले होते अगर छुट्टियाँ नहीं होती ना तो ये सर बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। एक छोटा सा एक टोकन ऑफ लव जो है अपनी तरफ से स्टाफ जो है सर को पेश करेगा। आ जाओ सारे बाकी आओ 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 सर आओ।